हैं कि नीतीश कुमार ही विकल्प हैं, तो आपके ही सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पटना में ही दूल्हा सेट कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसके लिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, तो वैसा रुख हमें अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस 2004 के मुगालते में अगर है तो संभव नहीं है। इतना बवाल हो रहा था, उनको स्टैंड करना चाहिए था, स्टालिन के लड़के को खिंचाई कर देना चाहिए था उनको। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के राजनीति में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठक चल रहा है। महागठबंधन के 2 बड़े दल जो हैं वो एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से जब से लौटे हैं तब से वो बैठक कर रहे थे। आज उनका बैठक समाप्त हुआ और वही बातचीत करें अगर आरजेडी की, तो आरजेडी पिछले 3 दिनों से बैठक कर रही है। तमाम जो बूथ स्तर के लोग हैं उन पर उनको बुला करके मंथन किया जा रहा है। खबर ये है कि आगामी 2024 के चुनाव और 25 के चुनाव की तैयारियों का पूरा मास्टर प्लान तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार हो सकते हैं, संपर्क बन सकता है नीतीश कुमार का। क्या होगा, क्या वाकई में नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रजनीश कुमार जी हैं, आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ से इनके जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद सर। आप लोग का बैठक सर लगातार 3 दिन से चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन को लेकर के भी काफी बना हुआ है कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं। क्या लगता है सर, ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या नीतीश कुमार का? नहीं, बैठक का आप जान ही रहे कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग मोड में लाना। आजकल आप जानते ही हैं कि चुनाव कितना खर्चीला और कितना सिस्टमेटिक कैंपेन चलाना पड़ता है, कि बूथ लेवल तक आदमी होना चाहिए, पन्ना प्रमुख होना चाहिए, नहीं तो आप जानते ही हैं कि लोग शहर में रहे चाहे कहीं भी रहे, सबका टिकी गांव में जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से। तो क्या होता है कि अगर प्रॉपर ट्रेन कार्यकर्ताओं का उनमें मोटिवेशन नहीं होता है तो फिर वो लोग माने ठेठ गांव वाले टर्म का तो मटिया देते हैं चुनाव में, सोचते हैं कोई ठीक है, कोई ना कोई देख ही रहा है। अब इस कारण से वोटिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो एक चुनाव का जो अभियान हो, इलेक्शन कैंपेन हो, तो उसके लिए जो मैन पावर है, जो मेन फुट सोल्जर है, वो तो कार्यकर्ता ही है और उन्हीं के पास इनपुट है। तो उसको लेकर के उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना और कौन लोग क्या संभालेंगे, कौन प्रचार संभालेंगे, किस प्रमंडल प्रभारी, कौन जिला प्रभारी, तो इस सब के लिए इस पर मंथन चल रहा है। और उसमें एजेंडा क्या होगा, समाजवाद को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब के लिए इसमें चुनाव की तैयारी के दृष्टि से किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं है। सर नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं काफी तेज है। जब से मोदी जी से मुलाकात करके वो लौटे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ताकत दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि भाई इंडिया गठबंधन से हमें साइड किया जा रहा है। तो भाई देखिए, एक दरवाजा हमारे लिए ये भी खुला हुआ है। नहीं, ताकत दिखाने की बात नहीं है, उनमें ताकत है ही। और आपने देखा भी कि हाउ यू आर साइनिंग इन द प्राइम मिनिस्टर मीन्स नॉट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फीस्ट, उस भोज में वो कैसे चमक रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पास। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने भी उनसे माने जो हुआ सो आप लोगों ने देखा ही है। तो एक तरह से तो ये तो स्पष्ट है कि जो विपक्ष का जो चुनावी कैंपेन होगा, अभियान होगा, उसमें अगर मोदी साहब को कोई टक्कर देने लायक, अनुभवी, शालीनता और आगे के लिए जो फ्यूचर जो कहते हैं ना, एक दो बात होता है विजनरी एंड अचीवर। तो नीतीश जी पास्ट में एज ए बिहार चीफ मिनिस्टर विजनरी और अचीवर दोनों अपने को प्रूव कर चुके हैं। तो कांग्रेस को तो होना ही चाहिए और विपक्ष में सबको फील है ही कि नीतीश जी को बाईपास करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ये बात स्पष्ट है। अगर वह प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाते हैं और उसके साथ एक विजन डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आज के दिन के सबसे बड़े, मैं सबसे बड़ा नहीं कह सकता हूं लेकिन माने फिलेंथ्रोपिस्ट कह सकता हूं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मानव भारत के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जो चिंतित हैं, जैसे श्री योगेंद्र यादव हैं। तो वो साफ कह रहे हैं कि विपक्ष को प्रतिपक्ष के भूमिका में आना होगा।
अपोजिशन मस्ट बी इन कॉम्प्लीमेंट्री रोल, नॉट ऑन कन्फ्लिक्टिंग रोल। तो जिस तरह से नीतीश जी कॉम्प्लीमेंट्री रोल में है, तो उस तरह से नीतीश जी हैं वही इनको चैलेंज दे पाएंगे, क्योंकि पहले से हमें जनता को बता देना होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन कौन लोग मिनिस्ट्री संभालेगा। नहीं तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए थे। और आपको याद ही होगा जब डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति काफी संपन्न है, जब वाजपेयी जी से टेक ओवर किया। लेकिन ऐसा माने नालायक लोग जैसे पी चिदम्बरम जैसे लोग बैठ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में और होम मिनिस्ट्री में, जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर कहा था 10 अपने यूपीए 2 में कि देश के हालात 91 के जैसे हैं। तो देश के लोगों को ये बात पता पहले से बता के अगर हम चुनावी संघर्ष करते हैं कि आतंकवाद पे हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ, वो हमारा नाश करने के लिए बैठा हुआ। आप जानते ही हैं उसके मिसाइल्स के नाम है अब्दाली, उसके पोर्ट का नाम है अब्दुल बिन कासिम, उसके जो परमाणु मिसाइल है उसका नाम है बाबर। तो जिसने भारत को पददलित किया है, अब्दाली ने पंजाब को इतना लहूलुहान किया था। आपको 61 में 1761 में 1761 में पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी। खैर उसका बदला सिखों ने उसके जमी लड़ाई में ले लिया, तो उसके नाम पे रख रहा है, वो हमें मिटा देना चाहता। तो उसके लिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, तो वैसा रुख हमें अपनाना पड़ेगा। आतंकवाद को जो समाप्त करना है। फाइनेंशियल स्थिति अभी देखिए, जो तेल डिप्लोमेसी हुआ, चीन के पास बहुत पैसा है, डीप पॉकेट है। खैर हम उसका तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कैसे दुनिया को घुमाता था। आज तेल बेच के भारत में बहुत पैसा वाला हो गया, सब इसके पीछे पीछे घूम रहा, आप देख ही रहे। तो देश की जनता को एश्योर करना पड़ेगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, साथ में समाजवाद भी होगा। बिजनेसमैन बिजनेस करेंगे, लेकिन जनता का भलाई भी देखेंगे। नहीं तो एक्सीडेंटल में चिदम्बरम जैसा आदमी आ जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर में। और 2G स्कैम हुआ था तो उसके मीटिंग में वो बैठा हुआ था और बोला था क्या, अगर मैं रहता एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर तो ऐसा नहीं करता, ये जवाब देता था। होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, पहला ही दिन बोला कि नक्सलवाद के विरुद्ध हम तैयार हैं, और उसी कल होके 85 सीआरपीएफ वालों को छत्तीसगढ़ में मार दिया था। तो देश बचा रहे। और नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा तो सभी पार्टी के लोग, जैसे अभी केंद्रीय सत्ता में तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, केरला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो देश के सभी क्षेत्रीय दल का रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो योग्यतम व्यक्ति हैं वो प्रभार संभालेंगे, जिसमें कांग्रेस भी संभाले, लेकिन नीतीश जी ही विकल्प है। कांग्रेस 2004 के मुगालते में अगर है तो संभव नहीं है। मैं एक स्टोरी सुना देता हूं 2004 का, एक मिनट लूंगा। 2004 में भी कांग्रेस की सरकार बन नहीं रही थी। करुणानिधि की बात हो चुकी थी वाजपेयी जी से, और मुलायम सिंह जी दोनों वाजपेयी बीजेपी के सरकार बनवाने के लिए तैयार थे। संजोग ऐसा हुआ कि करुणानिधि चले गए बीपी सिंह से मिलने, और तब तक सोनिया जी बीपी सिंह के पास अपना एक मैसेंजर भेज चुकी थी कि वाजपेयी जी बनते तो कोई बात नहीं है, आडवाणी बन रहे, इनको रोकना होगा। तो बीपी सिंह ने एक पेपर पे लिख दिया अपने से कि करुणानिधि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, और करुणानिधि जी को दे दिया कि आपको खंडन करना है तो करिए और नहीं तो मान जाइए। करुणानिधि उनका इतना इज्जत करते थे कि मान गए और कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसी स्थिति अभी तो मुझे नहीं दिख रही। और ऐसा उल्टा सीधा काम करना है, क्यों नहीं एक एजेंडा लाना है और नीतीश जी के नेतृत्व में फाइट करना है। जहाँ एक तरफ सर आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार ही विकल्प हैं, तो आपके ही सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पटना में ही दूल्हा सेट कर दिया कि आप दूल्हा बनिए, बाराती जो है हम लोग बन के जाएंगे। तो इसमें नीतीश कुमार सर कैसे फिट हो पाएंगे? वो लालू जी ने उनको कहा था शादी करने के लिए, लेकिन आप लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसका मुहावरे का तरह तरह का अतिरंजना कर देते हैं, क्योंकि शब्द विन्यास में आप लोग होशियार और माहिर है कि उनको ब्राइड ग्रूम बना दिया। उन्होंने कहा था उम्र हो गया, शादी कर लीजिए, घर परिवार बस जाएगा तो बेहतर राजनीति कर पाएंगे। लेकिन जो एक कैंपेन है उसका तो पॉलिटिकल ब्राइड ग्रूम दुल्हा तो नीतीश जी ही है। इस बात से तो कभी कोई दो मत ही नहीं हुआ। अभी देखिए देश में G20 हो रहा है, राहुल गांधी विदेश में थे
और उनके बगल में खैर एक बड़े विद्वान आदमी बैठे थे, सैम पित्रोदा। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसे मोमेंट में उन्हें देश में रहना चाहिए था और देश का एक पॉजिटिव छवि बनाना चाहिए था। इसीलिए कभी शिवानंद तिवारी जी ने उनको कहा था कि 70 सीट ले लिए थे विधानसभा चुनाव में और 70 सभा भी नहीं किए थे राहुल। तो लेकिन तो ऐसा आप लोग मतलब भ्रम मत फैलाइए कि कोई मतलब मति भ्रम है, वो शादी ब्याह के लिए कहा गया था। पॉलिटिकल दूल्हा तो नीतीश जी। तो आप लोग भी मतलब राहुल गांधी को नहीं मानते? अभी सनातन धर्म का बात चला जी, नहीं, वो अपने नहीं है, ही इज अनविलिंग कैंडिडेट। आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाइए, कहीं भी नौकरी करने जाइए, तो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होता है, उसका एक ही एजेंडा होता है, चेक करना कि बंदा काम करने के इच्छुक है कि नहीं, वेदर ही इज हैविंग अर्ज ऑफ वर्किंग और नॉट, वेदर देयर इज अ फायर इन हिज बेली और नॉट। आप कितना भी ज्ञानी विद्वान है, अगर आपका काम करने का मन नहीं है, उस नौकरी की जरूरत नहीं है, तो इंटरव्यू लेने वाला आपको लेगा नहीं। विक्रम साराभाई ने एपीजे कलाम साहब को सिलेक्ट किया था, तो उसका रीजन भी यही था कि उन्होंने देखा दिस पर्सन इज क्यूरियस टू वर्क। तो राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अनविलिंग कैंडिडेट, कंसिस्टेंसी नहीं है। वेयर एज नीतीश जी को देखिए, ही इज वेल कंसिस्टेंट एंड वाइज फॉर दिस पोस्ट। एकदम से नहीं होता है, सतर्क है और उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए, तो ऐसा ही बंदा कैंडिडेट होगा। जी सर, सनातन धर्म पे आप कुछ बोल रहे थे बात। मैं बोला इतना बवाल हो रहा था, उनको स्टैंड करना चाहिए था, स्टालिन के लड़के को खिंचाई कर देना चाहिए था उनको, कि कोई भी आदमी किसी धर्म का नाश करने का बात कैसे कर सकता है, तो उस पर भी वो चुप लगा गए। जबकि उनकी देवी सरिस्का थी, कश्मीर में है, इंदिरा जी जब भी जाती थी तो अपने देवी सरिस्का को प्रणाम करके आती थी। और एक महान खानदान, पंडित नेहरू, मोती नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती गांधी, इस खानदान का आदमी छोटा सा बात से डर गया है, तो एक गलत बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। सर, शीट शेयरिंग पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस माले ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम इतने ही सीटों पर लड़ेंगे, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस तरीके से बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो पाएगा? वो सीट शेयरिंग के लिए संजोग ठीक है कि लालू जी हेल्दी है, वो ऐसा इस मामला में उस्ताद है, वो काम को सबको अच्छे से समझा के समेट लेंगे, उसमें कोई नहीं होगा। लालू जी नहीं रहते तो थोड़ा इधर उधर होता। पिछले बार भी माले से बातचीत टूट गया था, लेकिन माले को भी पता है कि बिना हम लोगों के समर्थन के एक सीट भी नहीं जीत सकता जी। और हम लोग को भी उसका खास के साउथ बिहार में वोट है, तो उन सबको समझा दिया जाएगा। सीट शेयरिंग में पंगा नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कांग्रेस तो अड़ा हुआ है सर। ठीक है, जो जीतेगा उसको सीट दे दिया जाए। अगर कांग्रेस सारा सीट जीत सकती है तो वही लड़ ले, इसमें क्या आपत्ति है। बट उसके पास वो विनिंग कैपेबिलिटी, कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल, गांव लेवल पे उसका फॉर्मेशन अगर है तो सारा सीट लड़ ले कांग्रेस और जीत जाए, इसमें क्या गलत। जो जीते वही सिकंदर जी। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न पे की और चलते हैं। अगला बैठक जो है वो सर इंडिया गठबंधन का होने वाला है, लेकिन उससे पहले में कल तेजस्वी जी निकले हैं, बैठक करेंगे, उसका सर क्या कुछ प्रारूप बन के निकल के सामने आएगा? नहीं, एक बड़ा गठबंधन बनेगा तो उसके लिए राजनीतिक बैठक, बहस, ये सब तो जारी हो ही जाना चाहिए। तभी तो उस बैठक में माने अच्छा बात, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, तभी तो तैयार होगा जब पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। नहीं तो कोई भी काम करने से पहले प्रिपरेशन की जरूरत है। आई थिंक ही वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके। आपको पता ही है आरजेडी में लोकतंत्र काफी है, सब लोग से सलाह मशविरा करके फिर फैसला लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आरजेडी से सैनिक प्रकोष्ठ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे रजनीश कुमार सर। इनसे तमाम मुद्दों पर अक्सर हम चर्चा करते रहे हैं और आगे भी चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद दर्शकों, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।